क्या रेप सर्वाइवर का मेडिकल टेस्ट से मना करना केस को खत्म कर देता है, या फिर उसकी एक गवाही ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है? आइए दिल्ली हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले से ये राज खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम सीखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े जजमेंट से कि रेप केस में मेडिकल एग्जाम से मना करने पर क्या होता है। इस वीडियो के बाद आप कानून की ये बारीकी समझेंगे जो महिलाओं की हिफाजत और न्याय की रक्षा करती है। ये जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी है, खासकर महिलाओं और उनके परिवारों के लिए, ताकि वो डर के बिना आगे आए। चलिए इस केस को समझते हैं। दोस्तों, कल्पना करिए एक महिला अपने सहकर्मी पर आरोप लगाती है कि उसने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, मारपीट की और धमकी दी। केस दर्ज हुआ आईपीसी के सेक्शन 328 जो कहता है कॉजिंग हर्ट बाय इंटॉक्सिकेशन, नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना, जो अब नए कानून बीएनएस का सेक्शन 123 हो गया है, जहां इरादे से ऐसा करने पर सजा होती है। सेक्शन 376 जो बात करता है रेप, बलात्कार की, अब बीएनएस सेक्शन 64 में, जहां जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 323 हर्ट, चोट पहुंचाना, बीएनएस 115 में साधारण चोट पर 1 साल तक की कैद। सेक्शन 506 मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, अब बीएनएस में 351, जहां जान माल की धमकी पर 2 साल तक सजा है। और यहां तक कि सेक्शन 313 बीएनएस में जो 89 हो गया है, कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात करवाना, इसके तहत केस दर्ज हुआ। आरोपी चालाकी से बोला, अरे महिला ने इंटरनल मेडिकल एग्जाम से मना कर दिया तो रेप का केस कैसे बनेगा। वो सीआरपीसी के सेक्शन 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, जो अब बीएनएसएस का सेक्शन 184 है, जहां टेस्ट 24 घंटे में होना चाहिए लेकिन रिपोर्ट 7 दिन में पुलिस को भेजनी है, इसका हवाला दे रहा था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा टेस्ट हुआ था, बस इंटरनल से मना किया गया, और ये कोई बड़ी कमी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाया। इस केस का नाम था सचिंद्र प्रियदर्शनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 454/2024। जजमेंट 12 अगस्त को आया था। कोर्ट ने कहा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब आरोप तय करने के स्टेज पर सिर्फ प्राइम ऑफ एसआई सबूत देखते हैं, पूरी जांच नहीं देखते। महिला की सेक्शन 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट टू द पुलिस, पुलिस को बयान, अब बीएनएसएस में जो 180 है, और सेक्शन 164 जो स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, अब बीएनएसएस में 183 है। ये ज्यादा भरोसेमंद होता है। इस वाली गवाही पर कोर्ट ने कहा कि ये इतनी मजबूत थी कि ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर पीड़िता की गवाही स्टर्लिंग क्वालिटी मतलब बेहद भरोसेमंद की है तो वो अकेले दोष साबित कर सकती है। मेडिकल से मना करना चार्ज स्टेज पर केस कमजोर नहीं करता, लेकिन सेक्शन 328 आईपीसी का चार्ज हटा क्योंकि नशीले पदार्थ का कोई प्रूफ नहीं। सोचो, अगर हर बार मेडिकल से मना करने पर केस गिर जाए तो न्याय कहां। ये फैसला महिलाओं को ताकत देता है, डरो मत, तुम्हारी आवाज ही काफी है। तो भैया आरोपियों, कानून तेरी चालाकी से बड़ा है। जैसे फिल्म में विलन कहता है मैं कानून हूं, लेकिन यहाँ कोर्ट असली हीरो है। और हाँ, नए कानून बीएनएसएस 2023 से ये और मजबूत हुए हैं, जहां टाइमलाइन सख्त है ताकि न्याय तेज हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ क्या तुम्हें ऐसे और जजमेंट चाहिए।